राधे राधे दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इसे छोटी होली के नाम से भी जानते हैं। होलिका दहन के ठीक अगले दिन रंग वाली होली मनाई जाती है। इस साल होलिका दहन 13 मार्च 2025 को किया जाएगा और रंग का त्यौहार 14 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। होलिका दहन पर भद्रा का साया होने के कारण शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच असमंजस्य की स्थिति है। जानते हैं होलिका दहन व पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। 13 मार्च को होलिका दहन उत्तम क्यों हुए। देखिए दोस्तों, 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:24 तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी। 13 मार्च को दिन रात पूर्णिमा तिथि होने के कारण होलिका दहन इसी दिन किया जाएगा। इस साल 13 मार्च 2025 को होलिका दहन वाले दिन सुबह 10:35 से रात 11:29 तक भद्रा रहेगी। दोस्तों, अब मैं आपको होली पूजन के लिए शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ। होली पूजन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर प्रारंभ होगा, क्योंकि इस समय से ही पूर्णिमा तिथि भी शुरू होगी। 13 मार्च 2025 को दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक राहु काल रहेगा। इस अवधि में होली पूजन से बचना चाहिए। राहु काल में अशुभ समय माना गया है, इसलिए होली पूजन 1:30 बजे से पहले कर ले या फिर 3 बजे के बाद करें। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ अब आपको। होलिका दहन प्रदोष काल में अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन 13 मार्च 2025 को रात 11:29 बजे तक भद्रा रहेगी। भद्रा काल में होलिका दहन करना वर्जित है, इसलिए होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 13 मार्च को रात 11:29 पर भद्रा समाप्त होने के साथ ही शुरू होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 11:30 से रात 1:04 तक रहेगा। इस समय आप होलिका दहन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको होलिका दहन से जुड़ी और फागुन पूर्णिमा से जुड़ी कथा सुना देती हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फागुन पूर्णिमा की व्रत कथा। हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत की याद के रूप में फागुन पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है एवं होली का यह पावन पर्व मनाया जाता है। फागुन पूर्णिमा पर विष्णु एवं लक्ष्मी जी की पूजा व्रत आदि करने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व इस दिन फागुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ करने का भी है। कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य और संतान सुख प्राप्त होता है तथा मरने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पवित्र व्रत कथा। इस कथा को अंत तक ज़रूर सुने और अपने चाहने वालों में, रिश्ते नातेदारों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं व्रत कथा। महर्षि कश्यप की पत्नी और दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोध होकर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कायुद उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कायुद को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कायुद को देखकर बोले, देवराज, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं। यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे देव ऋषि, कायुद गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसा दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देव ऋषि नारद जी बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो। इंद्र नारद मुनि की यह बात सुनकर देवराज ने कायुद को छोड़ दिया। देव ऋषि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी ना हो जाती तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कायुद देव ऋषि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। जब समय आया तो कायुद ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद।
इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया। कायुद भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बताओ। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा है, इस जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दे, ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं, उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्युदंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई भी लाभ नहीं है। यह पूत नहीं, कपूत है। यह अपने कुल का ही नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा मानकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार कर उसे मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं कर सके। हिरण्यकश्यप यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अनंतः उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उसको आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उससे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसको पूरा विश्वास था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर भगवान हरि के भजन में मगन रहे और नारायण नारायण का जाप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी होलिका दहन की कथा, जो इस पूर्णिमा पे आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर सुननी चाहिए। इस कथा को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे आप भी पुण्य के भागी बन पाएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिए। राधे राधे। ओम नमो नारायण।